हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन. सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम, इनमें से डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे अबाउट डीएनए एंड इट्स लोकेशन. सो बेसिकली अगर हमें पता चल जाए कि डीएनए कहाँ कहाँ पर लोकेट होता है एक सेल के अंदर, सो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पर वो नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए. डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये क्या करता है? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है? कैरी genetic information. So now if we come about the location of DNA, जो हमारा DNA है ये मेजरली हमें मिलता है कहाँ पर? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर हमें DNA मिलता है. बट देयर आर 2 स्पेशल अदर ऑर्गेनेलीज एज वेल जहाँ पर हमें DNA में देखने को मिलता है. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड another one is the chloroplast. ये 2 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपने सर्कुलर डीएनएस हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस करवाता है, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट जो है, जो प्लास्टिड ऑफ प्लांट के अंदर मिलता है, ये क्या करवाता है? ये कैप्चर करता है लाइट्स को. ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है हमें? प्लास्टिड के अंदर, प्लास्टिड ऑफ प्लांट के अंदर ये हमें मिलता है. अब ये जो है इन दोनों के पास क्या होता है? अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए. सो हियर दीज आर दी 3 साइट इन सेल जहाँ पर हमें डीएनए देखने को मिलेगा. दैट्स आर अवर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सो हियर्स द की कंसेप्ट. लेट्स बैक टू अवर क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ये मेन पार्ट होता है जहाँ पर डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 2 स्पेशल हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जहाँ पर हमें डीएनए देखने को मिलता है. एंड फोर्थ वन इज द राइबोसोम. सो राइबोसोम के पास अपना डीएनए नहीं होता. सो क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर डीएनए प्रेजेंट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. So we have proven our solution with the key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.